तेलंगाना की सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन, जो कि मिलिट्री की ज़मीन थी, वो कब्रिस्तान के लिए दे दी है वक्फ बोर्ड को। अब ये तो सरकारी जो मिलिट्री की ज़मीन है उसकी लूट है, और उसको लूट के इन्होंने खुश करने के लिए उनको दे दी है। ये एकदम गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। राहुल गांधी बात तो करता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। ये कौन से संविधान की रक्षा कर रहा है? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जो एक जगह इलेक्शन लड़ रहा है हैदराबाद में, उस इलाके की वोटों को लेने के लिए इसने ऐसा काम किया है। बात यह है कि ये जो प्रो अपीजमेंट पॉलिसी है कांग्रेस की, ये आज़ादी से पहले चल रही है और इसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान देना पड़ा। 23% इनकी पॉपुलेशन थी, लेकिन 33% ज़मीन इनको दी और सबसे उपजाऊ ज़मीन दी। 40% ज़मीन जो पाकिस्तान की थी वो उपजाऊ थी, जबकि भारत की उपजाऊ ज़मीन उस समय केवल 19% थी। और पाकिस्तान को सारा पानी भी मिला 100%, और सिंधु घाटी का पानी सारा मिला, सिंधु नदी का। उसके बावजूद भी वो अपने लिए गेहूँ नहीं पैदा कर सके, अन्न पैदा नहीं कर सके। तो बात यह है कि जो आप तेलंगाना में इतनी ज़मीन दे रहे हैं, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। इस रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो अपनी ज़मीन देता। उसके भी 2500 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर तेलंगाना में, तो उसको अपनी ज़मीन देनी चाहिए अगर वो इतना ही दानी है तो। मतलब हर जगह हर बार भारत ने अपना हित ना देखकर पाकिस्तान का हित देखा है। बांग्लादेश को इतनी सारी ज़मीन दे दी, अभी 10,000 एकड़। इंदिरा गांधी ने भी एक आइलैंड दे दिया था श्रीलंका को, और दूसरे जो इलाके हैं वो भी उन्होंने दे दिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। 93,000 फौजी उनके छोड़ दिए पाकिस्तान के, अपने 34 फौजी भी ये नहीं मांग सके कि हमारे 34-35 जो लोग हैं जो आपके पास हैं उनको दे दिए। ऐसी एंटी हिंदू और एंटी नेशनल पार्टी की सोच ही ऐसी हरकतें करते हैं कि दे दो, ढेर सारी ज़मीन दे दो किसी को, और वो कब्रिस्तान के लिए दी। हिंदुओं के तो सारे मंदिर इन्होंने अपने कब्जे में किए हुए हैं। सबकी जो आमदनी है वो सरकार के खाते में जाती है, लेकिन वहाँ का जो पैसा है वो हिंदू हितों के ऊपर खर्च नहीं किया जाता। वो केवल दूसरों के हितों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो इसलिए ये चाहिए सरकार को कि उस ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दें। ये जो प्रो मुस्लिम सरकार तो तेलंगाना में है, और आंध्र प्रदेश में एक प्रो क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल है उनके समुद्र तट के ऊपर आंध्र प्रदेश के, जिनको वो दूसरे देश चाहते हैं। वहाँ पर थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब
आंध्र प्रदेश से लेकर और तमिलनाडु के कोस्ट तक थोरियम इतना ज़्यादा है कि वो अगले 500 सालों तक भारत की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियां जो हैं, वो वहाँ के थोरियम को चुराना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की थी। ये तो अच्छा हुआ कि हम उसको बचा सके। स्वर्गीय BL शर्मा प्रेम जी और दूसरे जो योद्धा थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत काम किया राम सेतु को बचाने के लिए, और इस तरह से वो बचा पाए, उस थोरियम को बचा पाए, जिससे अगले 500 सालों तक पूरे भारत की जो बिजली की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकेगा। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो है, ये केवल वोटों के लिए सोचते हैं, अगला इलेक्शन जीतने के लिए सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि किस तरह से एक देश को चलाया जाता है। ये केवल कुर्सी चाहते हैं, और कुर्सी के लिए वो देश को भी बेच देना चाहते हैं। धन्यवाद।